कार्यक्रम के प्रायोजक हैं पिताजी स्वर्गीय श्री नागरदास जी टिम्बडिया एवं माताजी स्वर्गीय रीवा बहन जी टिम्बडिया की पुण्य स्मृति में उनकी पुत्र वधू श्रीमती रूपा जी टिम्बडिया एवं परिवार, राजकोट, गुजरात। अहिंसा भूतानां जगति विदितं ब्रह्म परमं न सा तत्रारम्भो स्त्यगुण त्यणुरपि च यत्राश्रमविधौ ततस्तत्सिद्ध्यर्थं परमकरुणो ग्रन्थमुभयं भवानेवात्याक्षेन् च विकृतविशोपधिरतः वपुर्भूषावेशा व्यवधिरहितं शान्तिकरणं यतस्ते सञ्चष्टे स्मरशरविषात्तम विजयं विना भीमैः शस्त्रैः हृदय हृदयामर्षविलयं ततस्त्वं निर्मोह शरणमसिनः शांति निलय है। क्या लिखते हैं? हे प्रभु, हे भगवान नेमिनाथ। क्या लिख रहे हैं प्रभु? हे प्रभु, हे भगवान नेमिनाथ, आपने परमात्मा स्वरूप पूर्ण ब्रह्मचर्य व्रत को धारण करते हुए, हे प्रभु, हे परमात्मा, क्या बताएं? हे प्रभु, हे परमात्मा, आपने पूर्ण ब्रह्मचर्य व्रत को धारण करते हुए प्राणियों का अहिंसन रूप महाव्रत धारण किया। नेमिनाथ स्वामी की स्तुति में लिखा है, हे नेमिनाथ स्वामी, आपने पूर्ण महाव्रत को अंगीकार किया। अहिंसा महाव्रत वहाँ पर ही बनता है। सुनो सुनो क्या लिख रहे हैं? अहिंसा कहाँ बनेगा? अहिंसा महाव्रत वहाँ पर ही बनता है जहाँ पर आरंभ का अत्यंत त्याग अर्थात अणुमात्र भी आरंभ न पाया जावे। ओह, क्या कह रहे हैं? जहाँ रंज मात्र भी अणुमात्र भी आरंभ न पाया जावे, इस कारण आपने उसकी सिद्धि के लिए परम करुणा के धारी बनकर, किसकी सिद्धि के लिए? अहिंसा की सिद्धि के लिए, ब्रह्मचर्य की सिद्धि के लिए, क्या परम करुणा के धारी बनकर अंतरंग और बहिरंग दोनों प्रकार के परिग्रहों का सर्वथा परित्याग कर दिया। समंत भद्र आचार्य लिख रहे हैं, आचार्य समंत भद्र स्वामी लिख रहे हैं, हे प्रभु, आपने सर्व प्रकार के परिग्रहों का त्याग कर दिया, अंतरंग और बहिरंग सर्व प्रकार के परिग्रहों का त्याग कर दिया। देखिए क्या लिख रहे हैं, इसी कारण परम वीतराग आपकी मुद्रा में, इसी कारण परम वीतराग आपकी मुद्रा में जटाजूट, ओहो, भगवान की मुद्रा में जटाजूट नहीं होती। भगवान की मुद्रा, भगवान की प्रतिमाएं जटाजूटधारी नहीं होती। क्या क्या कहें बोलो? जटाजूट वाली नहीं होती भगवान की प्रतिमाएं। और ऐसे लंबे लंबे बाल बना दिए भगवान की प्रतिमा के अंदर, और ऐसे जटाएं निकली हुई है भगवान की, ऐसे कान तक, ऐसे कान से नीचे तक, कंधे तक ऐसे लटाएं बनी हुई। अरे नहीं भाई, भगवान की प्रतिमाएं कैसी होती है? सोचो तो सही जरा। अब कहीं किसी जगह पर बनी हुई हो तो किसी तरह का विवाद करने की जरूरत नहीं है। कम से कम आगे जब कभी बन रही हो और आप बनवा रहे हो या आप विराजमान करवा रहे हो या आप कहीं किसी जगह पर देखें तो आप उसके बारे में ऑब्जेक्शन कर सकते हैं कि नहीं यार, दिस इज नॉट गुड, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। हमारे यहाँ जैन परंपरा में ये बातें नहीं होती है। जटाजूट, मुकुट, भूषण, वस्त्र, लेपन, लेप लेप करके और वेश आदि का लेश मात्र भी नहीं पाया जाता है। ये समंत भद्र स्वामी ने लिखा है हमारे जैन प्रतिमाओं में। अरे तीर्थंकरों की प्रतिमाओं में बाल कैसे बढ़ेंगे? आपको पता है हमारे तीर्थंकरों के नख और केश नहीं बढ़ते हैं। नख और केश नहीं बढ़ते तीर्थंकरों के। कैसे होगी प्रतिमाएं? प्रतिमाएं कैसी होगी? नीचे पंक्ति दी है, एक आएगी नीचे पंक्ति, अभी पढ़ेंगे, अभी पहुंच जाएंगे अपन। लेकिन हमारी जो तीर्थंकर परमात्माओं की जो प्रतिमा होती है, उन तीर्थंकर परमात्माओं की प्रतिमा तीर्थंकरों जैसी होती है। और तीर्थंकरों के शरीर में ये बाल बढ़ते नहीं हैं। क्यों नहीं बढ़ते भाई साहब?
बाल क्यों नहीं बढ़ते, ये बतलाओ, तीर्थंकरों के बाल क्यों नहीं बढ़ते हैं? अरे क्या बाल बढ़ेंगे? सुनो, बाल बढ़ेंगे 3 लोक के नाथ के, और बढ़ेंगे तो फिर उनमें जुएं पैदा होगी, क्या हिंसा होगी उसके अंदर। बाल ही अपने आप में वो है। फिर समस्या ये भी है कि नहीं साहब कटवा लेंगे, साहब क्या बात कर रहे हो? अरे कटवा लेंगे तो 3 लोक के नाथ बनने वाले ऐसे तीर्थंकर परमात्मा के जीव वो किसी के आगे अपना माथा नहीं झुकाते। अरे कैसे सर झुकाएंगे? किसके आगे सर झुकाएंगे? तीर्थंकर बनने वाले जीव हैं, मस्तक कैसे झुकाएंगे किसी के आगे? प्रकृति इस तरह की व्यवस्था करती है उनके लिए कि उनके लिए नाई की जरूरत नहीं पड़ती, उन्हें किसी के आगे सर नहीं झुकाना पड़ता। नाई के आगे झुकाना पड़ेगा, नाई कहेगा लेफ्ट ऐसे करो, फिर कहेगा नहीं ऐसे नहीं ऐसे करो, फिर ऐसे करो, पीछे करो, ऐसे आगे करो, ऐसे झुक जाओ, ऐसे करो, अब गर्दन ऐसे ऐसे रखना, ऐसे रखना, इसी तरह से टक 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 टक। अरे अरे भाई क्या कर रहा है? सोचना जरा एक बार गंभीरता से। वो जो 3 लोक के नाथ होने वाले हैं वो किसी के आगे माथा झुकाएंगे? आपको पता है ब्राह्मणी और सुंदरी ने विवाह क्यों नहीं किया? इसीलिए नहीं किया था। अरे ब्राह्मणी और सुंदरी ने इसलिए विवाह नहीं किया, हम विवाह करेंगे तो हमारे पिता को अपना मस्तक झुकाना पड़ेगा। नहीं, ये 3 लोक में सर्वश्रेष्ठ हैं, ये 3 लोक के नाथ हो रहे हैं, ये 3 लोक के परमात्मा हो रहे हैं, ये 3 भुवन के स्वामी हो रहे हैं, ये किसी के आगे मस्तक नहीं झुकाएंगे। यही कारण था, मस्तक नहीं झुकाएंगे किसी के आगे। ये देखो आप कैसा स्वरूप है। तो बाल नहीं बढ़ते हैं तीर्थंकरों के, बड़े बाल नहीं होते हैं। और तीर्थंकरों की जो प्रतिमाएं हैं, ये प्रतिमाएं उसी तरह की होती है, रक्त श्वेत होता है। तो करेंगे पंचकल्याणक के प्रवचन सुनना, हमारे पंचकल्याणक के प्रवचनों में इन बातों को खूब खोल खोल करके बतलाया है। फिर होते रहते हैं, कहीं भी पंचकल्याणक होता है फिर वही बातें बतलाते हैं, सब बताएंगे। थोड़े समय में फिर करेंगे चर्चा, एक आध दिन का इंतजार कीजिए और कुछ दिन देखिए, यूट्यूब पर पहले के डले हुए हैं उनको भी देखिए, उन्हें भी सुनिए। सुनो ये क्या लिख रहे हैं, हे प्रभु आपका शरीर, देखो ये ऊपर वाली बातें हो गई, जटाजूट नहीं होती, लिख रहे हैं साफ साफ, जटाएं नहीं होती जिनेंद्र देव की प्रतिमा में, मुकुट नहीं होते, भूषण नहीं होते, वस्त्र नहीं होते, लेप नहीं होता ऊपर से किसी तरह का, वेश नहीं होता, लेश मात्र भी नहीं पाया जाता। हे प्रभु आपका शरीर भूषा और वेश के व्यवधान से रहित शांति देने वाला है। ओ प्रभु, प्रभु शांत छवि तेरी नयनों में है समाई, अंतर में है समाई, प्रत्यक्ष देख मूरत शांति हृदय में आई। क्या प्रत्यक्ष देख मूरत, क्या शांति हृदय में आई। क्या एक एक बातें कैसी हैं प्रभु आपकी वेशभूषा। केश लोच करते हैं, जब दीक्षा लेते हैं तो वे केश लोच करते हैं। जब वे केश लोच करते हैं तो पंचमुष्टि केश कहा जाता है। पंच माने होता है 5, 5 उंगलियों को मिलाकर के जो मुट्ठी बनी है उसका नाम है पंच। पंच माने 5 नहीं है, यहाँ पंच मतलब है ग्रुप। पंच, आप पेपर्स को पंच कर दो, पंच माने ग्रुप, और मुष्टि माने मुट्ठी। ऐसे कोई 5 बार में अपने बालों को नहीं उखाड़ते हैं, उसे पंचमुष्टि केश लोच नहीं कहते हैं। एक बार इधर से उखाड़ेंगे, एक बार इधर से उखाड़ेंगे, एक बार यहाँ से बीच में से और एक बार आगे पीछे से, मतलब ऐसे चारों तरफ से 4 बार और एक बार बीच में से, और बोले 5 बार में सारे बाल उखाड़ दिए, पंचमुष्टि हो गया। ऐसा नहीं, इसका नाम पंचमुष्टि नहीं है। वो ऐसे 2-2 4-4 बालों को नहीं उखाड़ते, वो ग्रुप के ग्रुप ऐसे मुट्ठी भर करके उखाड़ते हैं। अब वो 5 बार हो के, 7 बार हो के, 6 बार हो के, 4-6 बार, 5-7 बार, 8 बार, जितनी भी बार हो, लेकिन वो ऐसे ग्रुप में उखाड़ते हैं। इसका नाम है पंचमुष्टि। मुट्ठी में पकड़ करके ऐसे निकालते हैं, ये पंचमुष्टि कहलाता है। ऐसा पंचमुष्टि केश लोच करते हैं। उसके बाद में भी बढ़ते हैं, और जन्म से भी ऐसा नहीं है कि बढ़ते नहीं, व्यवस्थित बढ़ते हैं। ऐसे ही होते हैं जिन्हें कटवाने की ज़रूरत नहीं होती, इतने ही बढ़ते हैं कि जिन्हें कटवाने की ज़रूरत नहीं होती। और केवल ज्ञान का तो फिर अतिशय है, नख नहीं बढ़ते और केश नहीं बढ़ते। उससे पहले तक एक बार साफ हो गए, जब दीक्षा ली थी उस समय,
और फिर केवल ज्ञान के होने के पहले पहले तक व्यवस्थित रीति से इतने ही बढ़ते रहे कि वो कटने जैसी नौबत कभी नहीं आई। इस तरह का स्वरूप होता है। चलिए यहाँ लिख रहे हैं, शांति देने वाला आपका स्वरूप है प्रभु। वीतरागी प्रतिमाओं का स्वरूप कैसा है? शांति देने वाला है। कामदेव के विषैले बाणों के आतंक पर विजय करने वाला है। ओ क्या गजब गजब गजब, क्या लिख रहे हैं? कामदेव के विषैले बाणों के, कामदेव के विषैले बाण, ओ कामदेव के विषैले बाणों के आतंक, बाण का आतंक, उस पर विजय करने वाला, विजय करने वाला, बिना भयंकर शस्त्र द्वारा, बिना भयंकर शस्त्रों द्वारा हृदय कोप से रहित होकर भी हो, शस्त्रों के बिना भयंकर शस्त्रों द्वारा, इसका मतलब उनके भयंकर शस्त्र नहीं है। बिना मतलब नहीं, भयंकर शस्त्र माने बिना भयंकर शस्त्रों के, माने भयंकर शस्त्रों के बिना, द्वारा हृदय कोप से रहित होकर भी, हृदय कोप से रहित होकर, अरे हृदय में कोप नहीं है, हृदय में क्रोध नहीं है, कोप से रहित होकर भी विजय करने वाला है, विजय करने वाला है। आप सर्वथा मोह से रहित, हे प्रभु आप सर्वथा मोह से रहित हैं। शांति के मंदिर हमारे शरणभूत हो, आप ही शांति के मंदिर हो, सर्वथा मोह से रहित हो, अर्थात मुझको आपके अतिरिक्त किसी का सहारा नहीं है प्रभु। अरे तेरा ही सहारा प्रभु, तेरा ही सहारा। क्या हे जिनेंद्र देव, आपके अलावा किसका सहारा है, किसका आश्रय है प्रभु? तेरे आश्रय का मतलब क्या होता है, हैं? तेरे आश्रय का मतलब क्या होता है? तेरे आश्रय का मतलब तुम्हारे पथ का आश्रय, हे प्रभु, चरणों का आश्रय, चरणों का सहारा। आप जानते हैं एक पंक्ति आती है, मैंने अर्थ किया है पहले कभी, इसमें अपने 24 तीर्थंकर की पद जजत हरत भव फंद पावत मोक्ष मही। 24 तीर्थंकर भगवान की पूजन है ना, ध्यानतराय जी की पूजन, बहुत प्रसिद्ध पूजन है, रोजाना जैन मंदिरों के अंदर गाई जाती है, बोली जाती है पूजन। क्या लिखा है? 24 श्री जिन चांद आनंद कंद सही, पद जजत हरत भव फंद पावत मोक्ष मही। क्या लिखा? पूरा अर्थ नहीं करूंगा अभी, कहाँ समय में, तो ये सब अर्थ मिल जाएंगे आपको, पुराने तलाशेंगे, हमारे पुराने प्रवचनों में सब मिलेंगे, पुराने सुनो तो आपको सारी बातें मिलेंगी इस तरह की, सुनो लेकिन गजब का अर्थ है उसका। 24 श्री जिन चंद आनंद कंद सही, आनंद के कंद हो, और आप तो आनंद से सही, तो हमारा क्या हाल है? पद जजत हरत भव फंद, पद माने चरण, जजन, हे भगवान आपके चरणों की जब मैं पूजन करूंगा तो मेरे जगत का द्वंद फंद मिट जाएगा। अरे नहीं, पद, पद शब्द के दो तरह से अर्थ लगाना यहां। पद माने एक तो चरण, निर्मल चंद जी साहब, पद जजत का अर्थ क्या लगाना? पद शब्द का अर्थ चरण भी होता है। इसका मतलब हे भगवान आप जिस पथ पर चले उसी पथ के ऊपर यदि मैं चलता हुआ आराधना करता रहूं तो हरत भव फंद, जगत का फंद मिट जाएगा, एक अर्थ। दूसरा और मार्मिक अर्थ बतलाता हूं। पद माने होता है पद्य, आपके द्वारा जो पद्य कहे गए हैं, आपके द्वारा जो उपदेश दिया गया है वो कहलाता है पद। क्या समझ में आ रही है बात? पद माने क्या होता है? पद। अरे जो पद्य होते हैं ना, ये पद्य तो है नीचे, जिन प्रतिमा जिन सारी की पद्य सुनाओ भाई साहब, पद्य सुनाओ। तो भगवान का पद्य क्या है? भगवान का पद्य क्या है? ओहो, अकर्तावाद की चर्चा, भेद विज्ञान की चर्चा, तत्वों की चर्चा, द्रव्यों की चर्चा, अनेकांत की चर्चा, स्यादवाद की चर्चा, वीतरागता की चर्चा, अपरिग्रह की चर्चा, अहिंसा की चर्चा, ये आपके पद हैं, ये आपके पद हैं। इनको जजत, जो जीव इनको जजता है,
जो जीव इनको स्वीकार करता है, जो जीव आपके इन पदों की आराधना करता है, जो जीव आपके द्वारा बतलाए गए इन पदों का चिंतन करता है, तो कहते हैं जजत हरत भव फंद, उसका फंद मिट जाता है। अरे ऐसे ऐसे चरण पकड़ने से भव फंद मिटेगा क्या? पद जजत का अर्थ क्या है? हे भगवान, आपके चरणों में आकर के रोजाना माथा टेकता हूँ, मैं भी, मेरा भी तिर जाऊंगा। हे भगवान, आपके माथे में माथा टेकता हूँ आपके चरणों में। हे प्रभु, मैं भी पार लगा दो मेरे को भी। अरे क्या पार लगा दो? क्या नाटक है? पद जजत, हम जो कह रहे हैं उसे सुन भाई, तेरे भाव का फंद मिट जाएगा। और फिर क्या होगा? पावत मोक्ष मही, मोक्ष रूपी पृथ्वी की प्राप्ति हो जाएगी, सिद्धालय में जाकर के विराजमान हो जाएगा। भावों को समझना पड़ेगा, गंभीरता से समझना पड़ेगा। बात क्या कही जा रही है उसे गंभीरता से समझे बिना पार नहीं पड़ेगी। जिनवाणी की बातें हैं भाई साहब, ये जिनवाणी क्या कह रही है सुनो जरा। सब बोलते हैं सुदीप जी, सब बोलते हैं, रोज बोलते हैं, बोलने से थोड़ी ना काम चलता है। बोल रहे हो, आप भी सुना रहे हो। पद जजत, अपन लोग क्या कर रहे हैं बोलो? अभी ये 24 तीर्थंकरों की पूजन चल रही है भाई साहब। अरे यार पंडित जी क्या बात कर रहे हो आप? अरे इसी को तो पूजन कहते हैं। ये पद जजत हो रहा है अभी इस समय, और यदि इस पद को इसी तरह से जजते हुए, आराधना करते हुए, यदि इनकी गहराई में यदि हम डूब गए और समा गए, तो फिर क्या होगा? हरत भाव फंद, सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाती है और भाव का फंद मिट जाता है। हरत भाव फंद पावत मोक्ष मही, मोक्ष रूपी पृथ्वी की प्राप्ति हो जाती है। देखो आगे और भी कहते हैं, कथा सुनाइए, कहानी सुनाइए, अकलंक देव की कहानी सुनाइए। जिनेंद्र देव की प्रतिमा के ऊपर चंदन केसर पुष्प आदि के संदर्भ में एक कथा यहां प्रस्तुत कर दी है आचार्य अकलंक स्वामी की। जरा सुनिए कथा क्या कहती है, कहानी क्या कह रही है। अकलंक स्वामी, आप जानते हैं अकलंक स्वामी कौन है? अकलंक देव तत्वार्थ राजवार्तिक की रचना की, षट दर्शनों के, मत मतांतरों के, सर्वधर्म दर्शनों के जो ज्ञाता थे, और ये प्रकांड विद्वान, विद्वत्ता इनकी अद्वितीय। एक बार पढ़ने के अंदर, सुनने के अंदर याद हो जाता था। जिन्हें एक पाठी थे वे, अकलंक नाम था उनका। स्मरण शक्ति इतनी गजब की, ग्रंथों के ग्रंथ यदि कोई व्यक्ति उनके सामने बाँचता हुआ निकल जाए तो सारे कंठस्थ हो जाएं, एक बार सुनने मात्र से, एक बार सुनने मात्र से कंठस्थ हो जावे। ऐसे अकलंक देव स्वामी थे। अद्भुत विलक्षण प्रतिमा थी उनकी, राजघराने से थे, और शिक्षा के लिए बौद्ध गुरुकुल में चले गए पढ़ने के लिए, बौद्धों के यहाँ चले गए। जैन धर्मानुयायी थे, जैन धर्म, जैन सिद्धांत तार्किक थे, न्याय सिद्धांत और तर्कों को बहुत गहराई से समझने वाले थे, जानने वाले थे। श्रवण बेलगोला के शिलालेखों में इनके बारे में लिखा है। श्रवण बेलगोला के शिलालेखों में षट तर्केश अकलंक देव विबुधे साक्षात अयम भूतले। अरे इस धरती के ऊपर साक्षात यदि बृहस्पति को देखना हो तो अकलंक स्वामी को देख लेना। अरे क्या क्या बातें लिखी। इन अकलंक स्वामी को देख लेना। यदि आपको इस धरती के ऊपर बृहस्पति को देखना हो, देवों के गुरु को देखना हो, तो क्या लिख रहे हैं? षट तर्केश अकलंक देव विबुधे साक्षात अयम भूतले। ऐसे अकलंक स्वामी उनके संदर्भ में लिख रहे हैं, उनकी कथा सुना रहे हैं। दो भाई थे, अकलंक और निकलंक। सुनो क्या लिख रहे हैं, देखिए क्या लिख रहे हैं यहाँ पर अकलंक और निकलंक स्वामी। अकलंक स्वामी की कथा से भी यह रहस्य अत्यंत स्पष्ट है। दिगंबर जैन सदा से निष्परिग्रही प्रतिमा को पूजते रहे हैं। दिगंबर जैन निष्परिग्रही प्रतिमा को पूजते रहे हैं, जिसके ऊपर अणुमात्र भी परिग्रह पाया गया है। उस प्रतिमा को दिगंबरों ने सर्वथा अपूज्य ही माना है। जब अकलंक देव बौद्धों के यहाँ गुप्त रूप से अध्ययन करते थे, शास्त्रों का अध्ययन करते थे, गुप्त रूप से वहाँ गुरुकुल में रहते थे, उनके यहाँ अकलंक और निकलंक दोनों भाई, निकलंक छोटे थे, 2 बार में याद हो जाता था निकलंक को। प्राणों की बाजी दे दी उन्होंने, निकलंक स्वामी ने। बौद्धों के यहाँ से इन्हें भागना पड़ा, अत्याचार हुए, निकालने के लिए अनेक प्रकार के षड्यंत्र रचे गए, अनेक प्रकार की बातें। एक बार कुछ घटना इस प्रकार की घट गई थी। गुरुजी कुछ पढ़ा रहे थे, न्याय के विषय थे, न्याय और सिद्धांत के विषय ऐसे बोर्ड के ऊपर कुछ लिखे हुए थे, और बताते बताते ही वो कुछ अर्थ नहीं बता पाए, अटक गए।
और वो छोड़ करके चले गए। इसका कल बतलाएंगे, आज की क्लास को यहीं विराम करते हैं। चले गए। पीछे से अकलंक स्वामी ने, अकलंक निकलंक दोनों भाइयों ने उसका ऐसा रहस्य निकाल करके सामने अर्थ लिख दिया, बोर्ड पर लिख दिया चुपचाप पीछे से। गुरुजी आए और गुरुजी ने आकर के पढ़ा। 24 घंटे माथा पचा रहे थे, समझ में नहीं आ रही थी कोई बात, और आकर के जैसे ही उन्होंने पढ़ा, अरे यार ये क्या लिखा है, ये तो जरूर कोई ना कोई जैनी के द्वारा लिखा गया है, यहां जरूर कोई ना कोई जैन है भाई साहब, जरूर कोई ना कोई जैन है। ओहो, कौन है यहाँ पर जैन, कौन है यहाँ पर जैन? कौन बोले कौन है जैन भाई साहब? ये तो सबके सट्टे पिट्टे बच्चे तो थे ही, नहीं कोई नहीं है। क्या करें, परीक्षा ली जाए, जांच की जाए इनकी, कैसे पता लगेगा? तो बोले कई तरह के उनके इस तरह की बातें आई सामने। तो ये प्रतिमा का एक इस तरह का प्रसंग बना, प्रतिमा का, और बाद में फिर उन्हें भागना पड़ा। अब ये प्रतिमा का प्रसंग तो यहाँ बतला रहे हैं, प्रतिमा उंगालने का, कि जैन होगा वो जैन प्रतिमा को नहीं उंगालेगा। सबको लाइन से खड़ा कर दिया गया, जैन प्रतिमा लाई गई, उंगालो इसको। कौन कौन उंगालता है? तो प्रतिमा के ऊपर धागा डाल करके ये उंगाल करके चले गए। ये प्रसंग ये लिखा है यहाँ पर, अभी पढ़ रहा हूँ मैं नीचे। पता नहीं लगा। फिर रात को कोई शोर वोर किया इस तरह का कि देखें क्या बोलते हैं, अंदर से गुप्तचर लगा दिए गए, कैसे पकड़ें, कोई ना कोई जैन जरूर है यहाँ पर छिपा हुआ है, क्या करें? और फिर इस तरह के प्रयास किए गए, दरवाजे बंद। हॉस्टल में रहने वाले, गुरुकुल में रहने वाले सब बच्चे अपने अपने कमरों में थे, दरवाजे बंद, और धमाके किए गए, बहुत जोरों की आवाज़ें की गई, डरावनी आवाज़ें निकाली गई कि डर करके सब अपने अपने प्रभु का स्मरण जरूर करेंगे। और सब कमरों के बाहर गुप्तचर कान लगा करके बैठे थे, अंदर से आवाज़ आएगी क्या बोल रहा है, बुद्धम शरणम गच्छामि, सब तरफ से आवाज़ें, और अंदर से नमोकार मंत्र किया, और ये जैन अंदर है। और गेट बजाए गए, और इनके पीछे फिर इन्हें मारने के लिए, इन्हें जान से मार देने के लिए इनके पीछे सिपाही लगा दिए गए। भागे ये वहाँ से बच करके, दोनों भाई मारने के प्रयत्न किए, भागते भागते कहीं दूर निकल गए, और कहाँ कोई धोबी था वहाँ कहीं छुपे, और धोबी वहाँ कपड़े धो रहा था क्या, और बात हुई उससे कि क्यों भाग रहे हैं, वो भी साथ साथ में भागने लगा। और फिर क्या हुआ कि वो अकलंक और निकलंक में आपस में बात हुई कि नहीं भाई साहब, आपकी ज़्यादा ज़रूरत है, आप छिप जाइए। और ये दो भागे, और इन दोनों को पीछे से गोलियां मार दी गई, ये मर गए, दोनों की हत्या कर दी गई। निकलंक स्वामी ने अपने प्राण दे दिए, और अकलंक स्वामी ने जैन दर्शन की ध्वजा पताका को आगे फहराया। ऐसा है, देखिए लिख रहे हैं यहाँ, कहानी पढ़ता हूँ, कथा पढ़ता हूँ आपको, कथा सुनाई है यहाँ पर, ये प्रसंग सुनाया है यहाँ पर। दिगंबर जैन समाज में निष्परिग्रह प्रतिमा को पूजते रहे हैं, जिसके ऊपर अणुमात्र भी परिग्रह पाया गया, वह प्रतिमा दिगंबरों को सर्वथा अपूज्य मानी ही है, अपूज्य ही मानी गई है उनके यहाँ। अतः अकलंक देव बौद्धों के यहाँ गुप्त रूप से अध्ययन करते थे, और उन पर जैनत्व का किसी कारण विशेष संदेह हो गया। बता दिया मैंने आपको, कहानी सुना दी, विशेष संदेह हो गया जैनत्व का। तब उनसे जैन प्रतिमा मंगवाकर लंघन करवाई गई थी। क्या? जैन प्रतिमा मंगवाई और लंघन करवाई गई उनसे। बाद में पता भी लग गया, शब्द सुन लिए, कोई कहानी आगे पीछे हो सकते हैं, बातें प्रसंग घटना ही तो है, ऐसा हो सकता है। उस समय वो आवाज़ सुन ली, फिर उसके बाद में प्रतिमाएं मंगवाई गई, तो फिर ये लांग करके उस पर भाग गए, ऐसा लंगवाई गई। उस समय अकलंक देव एक धागे मात्र से उसे परिग्रहित करके निसंकोच भाव से लांग गए थे। अकलंक और निकलंक स्वामी उस प्रतिमा को उल्लंघन करके चले गए। धागा मात्र था उस प्रतिमा के ऊपर, जैन प्रतिमा, दिगंबर प्रतिमा, लेकिन एक धागा यदि ऊपर से रखा हुआ है तो वो लांग गए थे। आपको पता है ये जो प्राचीन प्रतिमाएं जो निकलती है ना खुदाई में, उनमें भी ये प्रतिमा दिगंबर है कि श्वेतांबर है, इसका निर्णय सिर्फ इसी आधार पर होता है। पहले के समय में जो श्वेतांबर प्रतिमाएं भी जो हुआ करती थी, वे श्वेतांबर प्रतिमाएं भी सब प्रकार के आडंबरों से रहित हुआ करती थी, लेकिन सिर्फ श्वेतांबरत्व की सूचना के कारण से सिर्फ एक धागा जैसा, कनकती धागा, इस तरह की एक डोर जैसी प्रतिमा के ऊपर एक लाइन जैसी बनी रहती थी, जिससे ये निर्णय करते थे कि ये श्वेतांबर प्रतिमा है। सिर्फ इतना सा। आपको पता है मक्सी पार्श्वनाथ में जो विवाद है, इधर क्या नाम है आपके वाशिम में,
पाटनी जी साहब। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं पिताजी स्वर्गीय श्री नागरदास जी टिम्बडिया एवं माताजी स्वर्गीय रीवा बहन जी टिम्बडिया की पुण्य स्मृति में उनकी पुत्र वधू श्रीमती रूपा जी टिम्बडिया एवं परिवार, राजकोट, गुजरात।